अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीरा खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया अब्दुल्ला। जवेरिया जो है वो कराची आई हैं जद्दोजहद के लिए। पिछली वीडियो में आपने सुन लिया, तो बाकी देखते हैं आगे ज़िंदगी और नसीब इन्हें कहाँ ले जाता है। बिल्कुल, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बाद में बहुत सारी बात। लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है मुंबई सिटी मोस्ट डेवलप सिटी ऑफ इंडिया। मुंबई का नाम सुना है? हाँ जी, क्यों नहीं सुना। अच्छा, सारे स्टार्स अच्छा ये बताएं कि ये जो पंजाब के जो लोग होते हैं। अच्छा जी जी ये क्या है? ये हमारी तमीज़ तहजीब। ये पंजाब में है ना, कराची में नहीं है ना ये? हाँ जी, मैंने देखा है यहाँ लोग बहुत थोड़ा ये कि बदतमीज़ी वाले। हाँ, हमारी साइड पे ये थोड़ी बदतमीज़ी में आ जाती है। अबे यार, हाँ। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ओए बात सुन। हाँ जी, ये जी तो हम लोग अच्छा, थोड़ा अच्छा, जी भाई बोले ये वो। अच्छा, ये जी तमीज़ के जी तमीज़ के लिहाज। अच्छा। आज के बाद आप भी मुझे जीजी बोलना सही है। जीजू नहीं बोलूँगी। जीजू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। दोस्तों, ये है मुंबई, जो भारत देश का दूसरा और आबादी के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इसे बम्बई माया नगरी, आमची मुंबई जैसे कई और नामों से भी जाना जाता है तथा आज ये शहर भारत की सबसे तेज गति से ग्रोथ करने वाली सिटीज में से एक है, जिसके कारण इस सिटी को इंडिया का फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े कंपनी के हेडक्वार्टर से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के कारण ही इसे पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिला है। मुंबई शहर के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो आज के समय में लगभग 10,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है एवं 2011 में हुए जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर है तथा लिंगानुपात के मामले में यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 930 महिलाएं पाई जाती हैं और यहाँ की लिटरेसी रेट 84% है। साथ ही साथ यहाँ पर ज्यादातर मराठी एवं हिंदी में बात करने वाले लोग रहते हैं। इस शहर को भारत का एंटरटेनमेंट एवं फाइनेंशियल राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहर पुराने समय से कई बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र का हब है। साथ ही साथ भारत की सबसे पहली ट्रेन भी इसी शहर में चलाई गई थी। एक फैक्ट के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ये शहर 7 टापुओं से मिलकर बना हुआ है। आज के समय में मुंबई पूरे विश्व में तेजी से उभरता हुआ एक शहर सामने आया है, जो कि $430 बिलियन जीडीपी के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी शहरी अर्थव्यवस्था है। अगर हम मुंबई शहर के इकोनॉमिक सोर्सेज की बात करें तो यहाँ की मेजर इकोनॉमी एंटरटेनमेंट, फैशन, कमर्शियल और यहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर पर आधारित है। वहीं पर हमारे भारत के लगभग 80 से 90% स्काई स्क्रैपर्स जो कि मुंबई में मौजूद है, जो यहाँ के स्काई स्क्रैपर में 4 चांद लगा देती हैं। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो वर्तमान समय में मुंबई शहर को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है, जिनमें कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और फ्यूचर की कई और मेगा प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है, जो आने वाले समय में मुंबई शहर को और भी आधुनिक शहर बना देगा। भारत का सबसे महंगा होटल ताज होटल भी इसी शहर में मौजूद है। यह शहर रहने के लिहाज से बेहद ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े बड़े पार्क, मॉल एवं सिनेमा घर हैं। इस शहर की नाइट लाइफ बेहद ही अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पर पब, क्लब एवं स्पा है, जहाँ पर पूरे रात पार्टी चलती रहती है। इस शहर को टूरिस्ट का हब भी माना जाता है, जहाँ पर हर साल हजारों सैलानी मुंबई शहर का दीदार करने आते हैं। शहर में घूमने लायक प्रसिद्ध जगहों में से एक है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आने पर करवाया गया था। मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर स्वच्छ हवा में शांति के कुछ पल बिताने के लिए मुंबई में सबसे बेस्ट घूमने लायक जगह में से एक है संजय गांधी नेशनल पार्क, जो मुंबई के बोरीवली इलाके में स्थित है। दुनिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क जो शहर के भीतर स्थित है। इसे मुंबई की स्वच्छ हवा का केंद्र कहा जाता है। इस नेशनल पार्क में लोगों को जंगल की सैर कराने के लिए एक हरे कलर की बस किनारे पर लगी रहती है, जो पूरे जंगल का टूर कराती है। इसी तरह कई और अन्य जगह मुंबई शहर में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ के खाने की बात करें तो यहाँ के लोग ज्यादातर भेलपुरी, पानीपुरी, सेब पूरी एवं स्वीट साइट में बड़ा पाव, कबाब, पाव भाजी का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मुंबई शहर की दास्तान। जनाब, ये था मुंबई सिटी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मैंने तो कई दफ़ा देखा है, और मुंबई शहर जो है वो दुनिया का तीसरा बड़ा शहर आबादी के और रकबे के हवाले से। अच्छा, 7 जजीरे थे पानी जिनके आसपास होता है, यानी कि जैसे हमारे कराची के पास 2 जजीरे हैं। कौन से? बाबा बिट,
बाबा बेट मनोड़ा नहीं, ये जजीरे हैं, तो यहाँ पे कश्ती के ज़रिए से जाते हैं। इसी तरह मुंबई में भी जजीरे थे, तो उनको मिला के पूरा मुंबई बन गया। यानी कि अभी आपने एक चीज़ देखी, दुबई में एक ऐसी जगह भी बनी है जहाँ पे वो खज्जी का दरख्त है, वो पूरा शहर बना दिया, एक जगह बना दी रहने के लिए। यानी कि एक दरख्त बनाया है, यानी पानी है, समंदर है, उसके अंदर समंदर से ही मिट्टी निकाल के मशीनें और डाले जा रही है एक जगह। यानी मशीन लगा दी, वहाँ से मिट्टी उखाड़ रही है समंदर की तहों से, मिट्टी और पत्थर, और इधर डाले जा रही है तो यहाँ से पानी और मिट्टी आती ऊपर तक आ गई। तो यहाँ पे बाकायदा ज़मीन निकाल ली। जिन शहरों में तरक्की हो रही होती है, जापान जो है वो वक्त के साथ साथ अपने आप को बड़ा करता जा रहा है। जापान में जगह की कीमत है, तो वो समंदर में मिट्टी डाल के बड़ा कर रहे हैं। और इसी तरह मुंबई के भी 7 जजीरे 5 जजीरे थे 6, उनको मिट्टी मिला के एक शहर बना दिया गया। इतना यानी मुंबई में आबादी या इतना डेवलप या इतनी ज़रूरत है ज़मीन की, इस वजह से पूरा एक शहर बन गया। मुंबई शहर में 2 करोड़ की आबादी है, तो 2 करोड़, तो जाहिर सी बात है अगर वो मुंबई शहर नहीं बनता तो आबादी कहाँ जाती है? आबादी कहाँ जाएगी? फिर उसके बाद ये होता है कि जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तरक्की के मौके होते हैं, तो वहाँ आसपास के गांव देहात से लोग वहीं पर आते हैं। जिस तरह कराची है, कराची में आपको नस्ल का हर ज़बान का बंदा मिलेगा, इसीलिए कराची में ज़्यादातर उर्दू बोली जाती है। आपको पठान भी मिलेगा, बलोच भी मिलेगा, सिंधी भी मिलेगा, सब मिलेंगे। सिंधी तो क्योंकि कराची है ही सिंध में, इस वजह से। आपको कैसा लगा मुंबई की लाइटिंग, मुंबई की बिल्डिंगें? 90% इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, 90% मुंबई में ही है। हाँ, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं तो वो सोचती हूँ काश मैं भी वहीं पैदा हो जाती। अच्छा, आपको वहाँ का अगर काम करने का मौका मिले जाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, क्या करेंगी वहाँ जाके? वहाँ जाके ये एक्टिंग में ही करूँगी, और क्या करूँगी? और क्या करूँगी? और बस घूमूंगी फिरूंगी, मुंबई देखूँगी। अच्छा, मुंबई में जैसे इंडिया के कुछ फास्ट फूड हैं, जैसे पानी पूरी है, बड़ा पाव है, इनके बारे में कुछ बताएं, सुना है कुछ आपने कभी? पाव भाजी, डोसा, इडली। ये जो है, जो जिसको वो क्या बोलते हैं, पानी पूरी बोलते हैं, उसको हम गोलगप्पे बोलते हैं। अच्छा, इंडिया में भी कई जगहों पे गोलगप्पे, इंडिया बहुत बड़ा है ना, कई जगहों पे उसको गोलगप्पे भी बोलते हैं, मतलब वो लोग समझ लेते हैं बात। जी। तो खाएं आपने? हाँ, खाएं। कैसे हैं? अच्छे, ठीक है। नहीं, जिस जगह से खाएं वो फेमस जगह थी, नॉर्मल थी, क्या थी? सच बताऊं तो मुझे बिरयानी पसंद है। अच्छा। स्पाइसी चीज़ें, वो गोलगप्पे भी अच्छे होते हैं, लेकिन इतने मुझे पसंद नहीं है। जहाँ से आपने खाए थे वो अच्छे नहीं थे? काफ़ी जगहों से खाए, लेकिन इतना मुझे पसंद नहीं है। मुझे चिकन कढ़ाई और ऐसे बिरयानी, ये चीज़ें पसंद। मतलब जहाँ से गोलगप्पे इन्होंने खाए उनका एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं रहा, इसका मतलब ये है? नहीं, काफ़ी जगहों से खाए ना। ये कह रही जहाँ से भी खाए तो इतने खास नहीं, मतलब एक्सपीरियंस, टेस्ट समझ में नहीं आया ना। टेस्ट समझ में थोड़ा, वरना लड़कियाँ गोलगप्पे तो मरती हैं। अच्छा, नहीं, मुझे इतना पसंद नहीं है। बड़े तीखे होते हैं, मज़ेदार होते हैं, चटपटे होते हैं? नहीं होते, चटपटे होते हैं, कुछ मीठे भी होते हैं, थोड़े बहुत अलग अलग तरह के हैं। मीठा तो मुझे वैसे भी नहीं पसंद। वड़ा पाव का नाम सुना है? जिसको हम बर्गर कहते हैं। हमारे बर्गर की तरह के वहाँ पे पकोड़े की तरह रखते हैं वो लोग। हाँ। सुने कभी नाम? हाँ, सुना है। खाया है। मुझे वो भी नहीं पसंद, सच्ची में। कहाँ? अरे यार, बर्गर नहीं खाया होगा मैंने। वहीं पर खाया है? यहाँ अच्छा। बर्गर नहीं खाया क्या मैंने? बर्गर अलग है, वड़ा पाव अलग है। अच्छा, अलग है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पे जो थोड़ा सस्ते में मिलता है वो वड़ा पाव की तरह ही होता है। वो वड़ा पाव जो है वो एक टिक्की होती है और ऐसे लेकिन वो उसको बेसन में डिब्बो के ना उसका पकोड़े की तरह बना के वो वड़ा पाव होता है। अच्छा, पता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ समझो उसी की शक्ल है, अगर देखा जाए तो। चने की दाल और आलू। हाँ, खाया है मैंने। अच्छा। खाया है। हाँ, यहाँ कराची में तो लोकल में सब मिल जाता है। हाँ, तो ये यानी तकरीबन वो वड़ा पाव बर्गर की शक्ल है, जो आलू वाला बर्गर है तकरीबन। अगर देखा जाए उसको बेसन में डिप करके फ्राई नहीं किया है, उसको तवे में तल दिया गया है ना, ये फ़र्क है। ऐसा ही है बिल्कुल। और बाकी मुंबई शहर तो वाकई अपने आप में काबिल तारीफ़ है, उसकी तो तारीफ़ करो जितनी करो उतनी कम है। और सारे एक्टर्स और हमारे क्रश वहीं पे रहते हैं। इंडिया का लफ्ज़ सुन के, इंडिया का ख्याल सुन के मुंबई याद आता है, मुंबई याद आता है, और शाहरुख खान याद आता है, और बस उनकी मूवीज याद आती है। क्रिकेटर में कोई नाम? क्रिकेट में नहीं देखती। विराट कोहली मुझे पसंद है, मतलब अच्छा है, लेकिन मैं क्रिकेट में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे मूवीज़ बहुत पसंद है उनकी, जो शाहरुख खान की मैं एक मूवी कोई 20 बार मैंने देखी होगी। एक मूवी। लास्ट कौन सी देखी? लास्ट अभी तो उनकी जो लास्ट मैंने देखी थी, डंकी थी। लास्ट ही आई है।
अच्छा हाँ। लंकी, पठान, जवान। जवान, ये सब मैंने सारी देखी हैं। और अक्षय कुमार, सलमान खान, वो भी बहुत अच्छी करते हैं। अक्षय कुमार भी अच्छे, वो कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं अक्षय। और ये है कि शाहरुख खान वो रोमांस बहुत अच्छा करते हैं। इमरान हाशमी को पीछे छोड़ दिया। नहीं, इमरान हाशमी मतलब वो तो कोई और ही रोमांस करता है। नहीं, वो भी अच्छा करते हैं, वो भी अच्छा करते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन ये है कि वो थोड़ा सेक्सुअल वे में आ जाता है, और ये जो है थोड़े शाहरुख का जो है ना, हाँ, अदब वाला रोमांस। अदब वाला रोमांस है। लेकिन शाहरुख की बात ही और इसमें कोई शक नहीं कि हर शख्स शाहरुख को पसंद करता है। तो खैर, ये था मुंबई, ये थी सवेरा, ये थी जवेरिया, और ये थे तारिक जी जनाब वाले। तो सभी जानते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।